7 नवंबर 2022 खरगोन भीकन गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही हरिहर शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अगली 3 कथाओं की जानकारी दी है कि अगली 3 कथाएं कब और कहां होंगी। साथ में नागेश्वर शिवलिंग वाला एक नया उपाय बताया है और कल चंद्र ग्रहण कब से कब तक है, सूतक कब से कब तक रहेगी, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 22 उपाय और पत्र पढ़े हैं, सभी की जानकारी आपको शॉर्ट में देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रस तत्व इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कार्तिक माह पूर्ण हो रहा है और आज कार्तिक पूर्णिमा है। गुरुजी ने बताया कि आज ही भोलेनाथ ने सृष्टि का कार्यभार नारायण को सौंप दिया था और इस पावन अवसर पर देवताओं ने पृथ्वी लोक में आकर, मृत्यु लोक में आकर, काशी में आकर दिवाली मनाई थी, इसलिए इसे देव दिवाली भी कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। देव दीपावली और कार्तिक माह की पूर्णिमा को दीपदान का बहुत महत्व होता है और अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो वह दीपदान आपको आज मतलब 7 नवंबर को ही करना है, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है, इसलिए आज शाम को आप दीपदान कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अब आज कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का बहुत महत्व है और जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप दीपदान करते हैं वह उद्देश्य 1 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाता है। अब आप कहां पर दीपदान कर सकते हैं उसी की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला दीपदान आपको अपने घर के मुख्य द्वार में करना ही है। इसके साथ ही नजदीक के कोई भी जलाशय, नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब, कोई सरोवर में आप दीपदान कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके घर के नजदीक ना हो तो आप पीपल, आंवला, बेलपत्र, वट वृक्ष, ऐसे मूल वृक्षों के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कथा कभी भी विराम नहीं लेती है। चंद्र ग्रहण वाला दिन छोड़कर अगले ही दिन मतलब 9 नवंबर से अगली शिव महापुराण कथा होगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। दही हांडी मैदान, हनुमान मंदिर, गुड़ियाजा, रायपुर में कथा होगी। इस रायपुर की कथा के बाद अगली कथा कानपुर में हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने फिर से रुद्राक्ष वितरण की एक विशेष जानकारी दी। गुरुजी ने बताया कुबरेश्वर धाम से मिलने वाला रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, मतलब आपको इस रुद्राक्ष के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया हम रुद्राक्ष वितरण ऑनलाइन नहीं करते हैं, मतलब रुद्राक्ष को ऑनलाइन भेजने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही रुद्राक्ष को पाने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। मतलब आप डायरेक्ट कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अभी रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद है। रुद्राक्ष वितरण तभी होगा जब भोलेनाथ की इच्छा होगी और हम इस व्यासपीठ से आपको बता देंगे कि आपका रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया है और आप आकर अपना रुद्राक्ष ले जा सकते हैं। पर अभी रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद है, पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को बता के रखा है अगर कोई डॉक्टर का पर्चा लेकर आए जिसे बड़ी बीमारी हो गई हो, जिसके जीवन की रक्षा के लिए हम रुद्राक्ष दे रहे हैं। रुद्राक्ष वितरण ऐसे लोगों के लिए किया जा रहा है, तो जो भी बीमारी से ग्रसित है, इलाज चल रहा है, वे कुबरेश्वर धाम आकर अपनी रिपोर्ट दिखाकर रुद्राक्ष ले सकते हैं। यह काफी अच्छी खबर है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। दर्शन मधुकर पत्र लेकर आए जिसमें लिखा था 12 वर्ष के लड़के को 2 वर्ष पहले पैर में बोन कैंसर हो गया था, जिसका ऑपरेशन 1 साल पहले हो चुका है। पर ऑपरेशन होने के 6 महीने बाद सीटी स्कैन हुआ तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि बीमारी और बढ़ गई है, कैंसर और फैल गया है। घर में मम्मी पापा सब बहुत परेशान हो गए। तो पत्र में लिखा था आपके बताए एक उपाय के अनुसार पापा मुझे एक ऐसे मंदिर में ले जाने लगे जहां कोई नहीं जाता था। हम वहां जाकर मंदिर की साफ सफाई करते, अभिषेक करते, रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करते और उस जल का आचमन करते। मतलब शिवलिंग से जल जब नीचे आता है उसको प्राप्त करके उसका औषधि रूप में आचमन करना शुरू किया। इसके बाद 1 माह बाद फिर से मेरी पूरी बॉडी का स्कैन हुआ, सीटी स्कैन हुआ, तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। मैं पूर्णतः ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने मैं इस कथा पंडाल में आया हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया अगर आपकी मनोकामना एक पशुपतिनाथ व्रत से पूरी नहीं होती है, दूसरे पशुपतिनाथ व्रत से भी पूरी नहीं होती है, तो यह मत समझना कि भोलेनाथ ने आपकी नहीं सुनी, बल्कि ये समझना हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म कुछ ज्यादा ही हैं, वह भी कट जाएंगे और हमारी मनोकामना निश्चित पूरी होगी। जैसे कोई कागज में पेन से डार्क लिख दो तो पीछे के पन्नों में भी निशान आ जाता है, लिखावट आ जाती है। उसी प्रकार पिछले जन्मों के कर्म ज्यादा हैं, तभी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। शिव पुराण सुन के, शिव पूजन करके आप उन गलत कर्मों को, पापों को काट कर जल्दी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बताया कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर की पूजन करके लोगों ने अपनी मनोकामना पूरी की है। कुबरेश्वर धाम में खड़े होकर या बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप मात्र से आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के मध्यस्थ में है कुबरेश्वर धाम। बहुत पावन धरा है कुबरेश्वर धाम की। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने बताया माँ ऐसी होती है कि बच्चा कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, माँ हमेशा अपने बच्चे की सुनती ही है और उसका हमेशा अच्छा ही चाहती है। इसलिए कहते हैं आप शिवलिंग पर जल अर्पित करो और जल जब शिवलिंग से नीचे आता है और माता पार्वती के हस्त कमलों में स्पर्श होता है तो भोलेनाथ भी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं पर माता पार्वती आपको खाली नहीं जाने देगी, वह आपकी जरूर सुनेंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया अगर बड़ी बीमारी हो रही है, दवाइयां नहीं लग रही हैं, तो आपको इन मंत्रों का निरंतर जाप करना है, स्मरण करना है, जो कि इस प्रकार है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र आदि। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी नारियों से, बेटियों से बोला कि शादी के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, अच्छी बात है, पर कुंवारी बेटियों से अनुरोध करूंगा रोज शिवलिंग पर जाकर 1 कलश जल जरूर अर्पित करें। इससे क्या होगा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देखेंगे, पर भोलेनाथ ही तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता पक्का करेंगे। भोलेनाथ की आपके जीवन पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर कोई सौभाग्यवती नारी शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो जैसे उसके माथे में बिंदी रहती है, वैसे ही भोलेनाथ उसे अखंड सौभाग्यवती बनाए रखने के लिए उसके साथ हमेशा रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि भोलेनाथ ने स्वयं कहा है अगर कोई पुत्र या युवान अवस्था में शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह मेरे बच्चे कार्तिकेय और गणेश के समान है और वह उन्हीं की तरह बुद्धिमान होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। ऐसी नारी जिसका पति शांत हो गया हो, वह इस जन्म के कर्मों के कारण नहीं हुआ है, ऐसा उसके पिछले जन्मों के कर्मों से हुआ है। और ऐसी नारी भी अगर शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेती है और इस जन्म मरण के जाल से मुक्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। दीपक पत्र लेकर आए जिसमें लिखा था मेरा बेटा 90% बहरा था और बोल भी नहीं पाता था, मतलब ना बोल पाता था ना सुन पाता था। हमें किसी ने बताया कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर उस रुद्राक्ष के जल को इस बालक को पिलाना शुरू करो। इसके बाद हमने शिवलिंग पर रुद्राक्ष जल चढ़ाना शुरू किया और जलाधारी से नीचे आ रहे जल को औषधि रूप में प्राप्त करके बच्चे को उसका आचमन कराना शुरू किया। अब मेरा बच्चा बोल भी सकता है, सुन भी सकता है। आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। अगर तुम शिव भक्ति में लगे हुए हो, शिव पुराण कथा सुन रहे हो, शिव पूजन में लगे हुए हो, तो इस बात का स्मरण रखना, ध्यान रखना तुम्हारा भोलेनाथ से पिछले जन्मों से कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है, तभी तुम इस जन्म में उनकी भक्ति में लगे हुए हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पति के नाम के आगे कभी भी धर्म नहीं होता है। ऐसा कोई भी नहीं बोलता है कि धर्मपति, सिर्फ पत्नी के नाम के ही आगे जुड़ा होता है धर्म पत्नी। इसलिए धर्मपत्नी को चाहिए कि वह उसके पति की कमाई से कुछ भाग निकालकर धर्म के कार्यों में लगाए, ताकि वह और उसका पति दोनों साथ में वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकें और वह अपने पति को भी धर्म के मार्ग में चलने की सलाह दे। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने तो सिर्फ चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दी है, पर मैं आपको चंद्र ग्रहण को विस्तार से समझा देता हूँ। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण कब से कब तक है, सूतक कब से कब तक रहेगी, वह समझ लीजिए। और अगर आप गुरुजी के बताए कोई उपाय करना चाहते हैं तो वह कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 8 नवंबर 2022 को सुबह 8:30 बजे से सूतक लगेगी और सूतक तब तक लगी रहेगी जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता है, मतलब शाम के 6:30 बजे तक सूतक रहेगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण शाम को 5:20 से शाम के 6:30 तक रहेगा। पर इस समय में भारत के अलग अलग स्थानों में 10 से 15 मिनट का अंतर देखा जा सकता है। अब इस ग्रहण काल में आपको कोई भी चीज को खाना पीना नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य कमजोर है, दवाइयां चल रही हैं, तो आप कोई भी चीज खा पी सकते हैं ताकि आपके स्वास्थ्य में गलत असर ना पड़े। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान करना है और शाम को 6:30 बजे के बाद आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कोई भी उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। 24 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक शिव महापुराण कथा इंदौर में होगी। यह कथा संजय शुक्ला मित्र मंडली करवा रही है। इस कथा में गुरुजी आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्व के बारे में बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। उज्जैन की पावन धरा में 4 अप्रैल 2023 से शिव महापुराण कथा का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे और इस कथा में आपको 84 महादेव की सुंदर यात्रा का आनंद मिलने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने नागेश्वर शिवलिंग वाला एक नया उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। जिन्हें स्वप्न में सांप दिखाई देते हो या फिर कोई मरा हुआ दिखाई देते हो, मुर्दे दिखाई देते हो, बुरे सपने आते हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको पीपल या पान या फिर कोई भी पत्ते में नागेश्वर शिवलिंग का स्मरण करते हुए लाल चंदन से सर्प अंकित कर देना है। सर्प अंकित कर देने से मतलब सांप जैसी आप आकृति बना सकते हैं। इसके बाद इस पत्ते का शिवलिंग में स्पर्श कराकर बहते हुए पानी में इस पत्ते का विसर्जन कर देना है। बुरे स्वप्न आना बंद हो जाते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी, आप अपने प्रश्न हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना